So hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about previous year question from aldehyde indicator. So let's get started. So आज हम अराउंड 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड 30 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ aldehyde undergoes Canniger रिएक्शन. तो एक कंडीशन होता है Canniger रिएक्शन के लिए दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो अगर एक अल्डिहाइड एक कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है तो वहां पर कानिजे रिएक्शन नहीं दिखाता. तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पर कानिजे रिएक्शन होगा. ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जैसे कि CH3CHO. तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया. ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में अटैच है वो अल्फा कार्बन है और ये कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया HCHO, बेंजल्डिहाइड हो गया. तो ये सारे अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते. तो ये टाइप का अल्डिहाइड यहाँ पर कैनिजर रिएक्शन दिखा सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड ए with molecular formula C4C8H8O give a positive DNP iodoform test. It neither reduce tolerance reagent nor does it decolorize bromine water. Write the structure of A. तो ये क्या स्ट्रक्चर पूछा गया है. ए दिया गया है हमको एक फॉर्मूला C8H8O. लेकिन ये C8H8O से हमें ये पता चलता है ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है या अल्कोहल भी हो सकता है. लेकिन इसमें क्या है कि इन तीनों में क्या हो सकता है. अभी ये पॉजिटिव टेस्ट है डीएनपी. डीएनपी क्या मतलब होता है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन. तो मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है और ये एक स्पेसिफिक कलर शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल तो नहीं है, ये हो सकता है अल्डिहाइड और कीटोन. लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है. आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो मतलब ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता. तो इसका मतलब ये अल्डिहाइड भी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये क्या होगा, कीटोन ही होगा. तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो दे सकता है ये हो सकता है बेंजीन में C डबल बॉन्ड O CH. ये एसिटोफेनॉन अगर होगा तो अगर हम इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देंगे तो NNH बेंजीन में NO2, ये हो जाएगा NO2. अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N NH NO2 NO. तो ये हो गया एक ये डीएनपी के साथ. अभी ये अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन बनाता है जैसे कि I2NaOH तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस CHI3. तो ये आइडोफॉर्म देगा. तो ये रिएक्शन ये होगा. तो ये हो जाएगा हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर ये है. ये क्या है, एसिटोफेनॉल. एसिटोफेनॉल. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन कंपाउंड ए एंड बी ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो यहाँ पर अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल को पीसीसी दिया गया है. तो पीसीसी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है, ये जनरली अल्कोहल को कन्वर्ट करता है अल्डिहाइड में. तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH. तो हमारा पीसीसी देंगे तो ये हो जाएगा CH3 CHO. अब ये पीसीसी को हमने दिया है अल्कोहल इन ड्राई HCl. अल्कोहल ड्राई HCl देंगे तो क्या होगा, पहले CH3OH के साथ रिएक्ट करके एसिटाइल बनाएगा CH3COH HOCH.
ये है हो गया हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ये फर्दर रिएक्ट करके CH3OH के साथ ये एसिटल बनाएगा, CH3COCH3HOCH3। तो ये हो गया एसिटल। ठीक है, तो हमें पहले मिला था एसिटल्डिहाइड, ये हो गया हेमी एसिटल्डिहाइड। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इथानॉल, ये हो जाएगा इथानॉल एसिटल, इथानॉल एसिटल। तो सेकंड ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन देखो, ये हमारा एसिटोफेनॉन है, बेंजीन 6,6,H5 COCH3। तो मतलब एसिटोफेनॉन, इसको NaOI, NaOI का नाम क्या है? सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या करता है? आइडोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है। ये स्पेशली कब होता है? आइडोफॉर्म रिएक्शन में। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? ये जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का जो COCH3 ये पार्टिसिपेट करता है, तो बेसिकली हमको मिलेगा C6H5COO माइनस Na प्लस, सोडियम बेंजोएट प्लस, ये देगा आइडोफॉर्म CH3। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन: क्लीमेंसन रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन एंड क्लीमेंसन रिएक्शन देखेंगे। क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है? लेट अस कंसीडर CH3 CH2 CHO, एक एल्डिहाइड है। हम अगर उसमें जिंक मर्क्यूरी देते हैं, तो ये होता है उसका रिएजेंट विथ HCl। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3 एल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो हमने पहले लिया था प्रोपानॉल, अभी हमको मिला प्रोपेन। तो प्रोपानॉल से प्रोपेन बनेगा। फिर ये हो गया हमारा आई का आंसर, डबल आई का आंसर है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है? HCHO विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ये हो गया फॉर्माल्डिहाइड। दो फॉर्माल्डिहाइड को हम क्या करेंगे? पहले रिएक्ट कराएंगे कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ। कोई भी बेस ले सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा विथ कंसेंट्रेटेड कंडीशन। तो कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ लेंगे तो एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, एक हो जाएगा रिड्यूस्ड। तो एक को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? HCOO माइनस Na प्लस, क्योंकि बेसिक कंडीशन में है, तो यहाँ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिप्लेस हो जाएगा Na प्लस के साथ। तो फिर यहाँ पे रिड्यूस होगा तो ये हो जाएगा CH3OH। तो हमको मिलेगा सोडियम फॉर्मेट, उसके साथ मिथानॉल। ठीक है, सॉरी मिथानॉल। तो ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन एंड कैनिजेरो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी पहले दिया गया है CH3COCH3 C6H5COCH3 CH3CHO, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा ग्रुप अच्छे से दिखा सकता है? तो हमें पता है एल्डिहाइड कीटोन के बीच में एल्डिहाइड अच्छा रिएक्टिविटी दिखाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो पहले होता है, तो इनमें क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। तो हमें ये जो इसका आंसर हो जाएगा CH3CHO, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन यहाँ पर एक डोनेटिंग ग्रुप है, एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एसिटोफेनोन एंड हमारा जो कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है CH3COCH3। एसीटोन एंड एसिटोफेन के बीच में एसीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, देन एसिटोफेन C6H5COCH3। ठीक है, तो ये हो गया आंसर ए का।
बी का ClCH2COH, देखो एसिडिक कैरेक्टर लिखा गया है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है एक एसिड में, यहाँ पर एक फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। जितना अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, रिएक्ट एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है फ्लोरीन सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन अटैच हो जिस कंपाउंड में, उसके बाद ये हमारा एसिटल एसिटिक एसिड। तो ये एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो सबसे पहला होगा CH3 CHO CH3 COOH less than CH3 Cl CH2 COOH less than F CH2 COOH। क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एग्जाम्पल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। हमारे पास बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड है, तो ये जो बेंजाल्डिहाइड होता है ये हो गया CHO, एंड बेंजोइक एसिड COOH। इसको अगर हम देंगे सोडियम बाई सल्फाइड, इसको देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन। तो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक वेरी वीक एसिड है, बेस है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी एक वीक एसिड है, तो इसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट नहीं करता अल्डिहाइड, तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये हो जाएगा COO माइनस Na प्लस प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इफर्वेसेंस फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण, तो यहाँ पर इस टाइप का रिएक्शन होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमारा बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है, लेकिन बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है इफर्वेसेंस फॉर्म, नो इफर्वेसेंस फॉर्म यहाँ पर लिखना है। तो सेकेंड जो बीट आ गया बी का, प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉन, प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉन के बीच में क्या करेंगे, जो टॉलिंस रिएजेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोपानॉल हो जाएगा CH3 CH2 CHO। अगर टॉलिंस रिएजेंट देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 COH2 COO माइनस Na प्लस प्लस सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, प्लस वाटर होगा, प्लस अमोनिया फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन होगा तो सिल्वर मिरर मिलेगा। लेकिन कीटोन ये वाला रिएक्शन नहीं दिखा सकता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर अगर टॉलरेंस रिएजेंट देंगे तो नो रिएक्शन। तो इस तरह इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपानॉल दिखाएगा रिएक्शन, सिल्वर मिरर देगा, लेकिन प्रोपानॉल कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए बी इन द फॉलोइंग में रिएक्शन। तो पहले यहाँ पर बेंजाइल इथाइल बेंजीन दिया गया है विथ KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। मतलब KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड KOH एक बेस है। तो बेसिक कंडीशन में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है। तो जब बेसिक कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाता है तो ये क्या करता है, जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है CH2CH3, इसको ऑक्सीडाइज करके दे देता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनता है COO
माइनस के प्लस। तो पहले ये वाला सॉल्ट बनेगा क्योंकि ये बेसिक कंडीशन है, तो इसका जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। अगर इसको हम एसिडिक वाटर कंडीशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज करता है, तो सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलता है, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ए। उसके बाद ये हो गया प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड यहाँ पर क्या करता है, अल्कोहल को क्रोमिक एसिड देंगे तो ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, अल्डिहाइड देगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमको मिलेगा CHO। तो CHO को हम जो अगर सेमी कार्बाजोन देते हैं, इसको देंगे H2N NH CO NH2। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, तो मिलके वाटर हो जाएंगे, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सेमी कार्बाजोन CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ये हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट मेन कंपाउंड्स A and B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें बेंजोइक एसिड दिया गया है, बेंजोइक एसिड को POCl3 देंगे, PCl5। देखो बेंजोइक एसिड को अगर हम PCl3 देते हैं, PCl5, तो यहाँ से OH के बदले Cl अटैच होता है, तो हमको बेसिकली मिलेगा COCl। ठीक है, एंड COCl को अगर हम हाइड्रोजन विथ पैलाडियम बेरियम सल्फेट देंगे, तो ये वाला रिएक्शन तुम्हें याद है, रोजनमॉन्ड रिएक्शन। तो क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होके HCl रिलीज होगा, फिर एक हाइड्रोजन वहां पर बैठ जाएगा, तो हमें बेसिकली बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, CHO, बेंजाल्डिहाइड। तो पहले हमने PCl5 दिया बेंजोइक एसिड को, तो हमें बेंजोइल क्लोराइड मिला, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन पैलाडियम बेरियम सल्फेट साथ देंगे तो बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले रिएक्शन ए वाला हो गया, तो यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी का देखेंगे, CH3CN, इसको हम देंगे CH3MgBr, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, फर्स्ट स्टेप में देंगे, फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+। तो देखो पहले देंगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, तो ये CH3CN नीचे लग जाएगा CH3 एंड ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, जिंक अमालगम HCl देंगे। नहीं, फर्स्ट स्टेप में ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर O के लिए, ये एसीटोन बन जाएगा, एसिड वाटर देने के, तो यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा। तो एसीटोन को अगर हम जिंक मर्क्यूरी अमालगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl दे देंगे, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। और ये वाला रिएक्शन है सिर्फ एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, CH3 अटैच हो जाएगा एंड N डबल बॉन्ड N जो है ये रिप्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो एसीटोन बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट ए हो जाएगा एसीटोन, प्रोडक्ट बी जो होगा वो यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर निकल जाएगा, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तो उससे 2009 में आया, 19 में आया था। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग
इथानॉल टू प्रोपानॉन, देखो इथानॉल ये लिख देते हैं CH3CHO, इसको हम बनाएंगे प्रोपानॉन, ओके, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो कैसे बनाएंगे? तो पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो एक कार्बन तो ऐड करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, उसको ग्रिग्नार्ड सीजन के साथ ऐड कर देते हैं। तो CH3 MgBr, फर्स्ट स्टेप में ये देंगे, सेकंड स्टेप में देंगे एसिडिक वाटर, तो ये बन जाएगा CH3CHOH तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अभी सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे पीसीसी के थ्रू, तो पीसीसी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कीटोन मिलेगा, या कोई भी ऑक्सीडाइज एजेंट दे सकते हैं, जैसे कि हो गया KMnO4 भी दे सकते हैं लो टेम्परेचर में, तो भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ये वाला ए वाला आंसर हो गया। तो सेकंड का आंसर बिट देखेंगे, टॉलिन टू बेंजीन, ओके, बेंजोइक एसिड, ये तो बहुत इजी प्रोसेस है। क्या है, डायरेक्ट दे देंगे KMnO4, KMnO4 दे देंगे फर्स्ट स्टेप में इन बेसिक मीडियम KOH के साथ, सेकंड में दे देंगे SCO प्लस, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन हो, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, वहां पर इथाइल बेंजीन था, लेकिन यहाँ पर टॉलुइन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंट द फॉलोइंग, aromatic carboxylic acid do not undergo Friedel-Crafts reaction। देखो aromatic carboxylic acid एक एसिड है, तो ये Friedel-Crafts रिएक्शन क्यों नहीं करता? पहले तो Friedel-Crafts रिएक्शन के लिए क्या हम रिएजेंट लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड लेते हैं या मिथाइल एसिड क्लोराइड लेते हैं, उसके साथ हम एक रिएजेंट लेते हैं अनहाइड्रस AlCl3। तो ये बेसिकली एक बेस है, ये बेसिकली एक क्या है, एक बेस है, लुईस बेस। तो ये जो H प्लस देगा तो AlCl3 उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डायरेक्टली रिएक्ट हुई थी बेंजोइक एसिड, तो ये अगर डायरेक्टली बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा तो मिथाइल क्लोराइड अभी रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है, तो इसीलिए ये कभी एरोमेटिक फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा सकता। तो तुम्हें ये लिखना है बिकॉज aromatic carboxylic acid react with AlCl3 so that it does not undergoes Friedel-Crafts reaction। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बी, तो ये हो जाए ए, ये हो गया बी, pK value of 4 nitrobenzoic acid lower than that of the benzoic acid। देखो pK वैल्यू क्या होता है, पीके वैल्यू जो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका पीके वैल्यू लो होता है, मतलब पीके वैल्यू लो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज हाई। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रो जो ग्रुप है नाइट्रोबेंजीन, ये हो जाएगा हमारा COH, ये NO2, तो ये हमारा को नाइट्रोबेंजीन एंड ये है बेंजोइक एसिड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है
जो नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कोई यूट्रिन ग्रुप अटैच नहीं है। तो जितना यूट्रिन ग्रुप अटैच होगा एसिड स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज होगा। तो ये इसका रीजन लिखना है, NO2 is a electron withdrawing group which increase the acidic strength. So that pK value is low than pK value is lower than benzoic acid. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है एल्डिहाइड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मैंने पढ़ाया था। एंड अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन aldehyde and ketone dipole interaction exist between molecules, whereas in alcohol hydrogen bond exists, which is a stronger force of attraction than dipole dipole। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। How would you account the following boiling point of aldehyde and ketone are lower than their corresponding acid? तो एसिड में वही है, सेम ही आंसर हो जाएगा। वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। जो एल्डिहाइड कीटोन के लिए, सॉरी अल्कोहल के लिए मैंने लिखा है, अल्कोहल के जगह में बस कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, तो ये हो गया एसीटोन, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। तो इन दोनों में क्या होगा, ये वाला रिएक्शन आइडोफॉर्म दिखाएगा, ये वाला रिएक्शन आइडोफॉर्म नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग तुम्हें लिखना है आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो जब COCH3 ग्रुप होता है, COCH3, तो यहाँ पर आइडोफॉर्म दिखाता है, लेकिन CHO आइडोफॉर्म नहीं दिखाता। तो आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना है, ये हो जाएगा हमारा एसिटोफेनॉन COCH3 I2/NaOH देंगे तो ये मिल जाएगा हमको COO-Na प्लस CHI3। इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, लेकिन C6H5 बेंजाल्डिहाइड के लिए आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, नो रिएक्शन, इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, एक हो गया। सेकंड में ले सकते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड। थर्ड में ले सकते हैं हाइड्रोजन इन प्लैटिनम और पैलेडियम और निकेल। कुछ भी, इन तीनों में कोई भी रिएजेंट यहाँ पर लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएजेंट है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं दिखाते, ये सिर्फ पार्शियल रिडक्शन दिखाते हैं। जैसे कि अल्डिहाइड सॉरी अल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 13, गिव एग्जांपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अभी मैंने बताया ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों के लिए क्या टेस्ट करेंगे, इस दोनों के लिए हम करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। अभी मैंने टॉलेंस रिएजेंट दिखाया था, वो चेक कर लेना। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम ही क्वेश्चन आया है 2015 में, ये वाला सेम ही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। अभी मैंने ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। ओके, प्रोपानॉन ऑक्सिन, प्रोपानॉन मिल रहा है तुम्हें, प्रोपानॉन का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अभी NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोपानॉन ऑक्सिन होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड NOH CH3, इसका नाम है प्रोपानॉन ऑक्सिन। ठीक है। तो सेमी कार्बोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो ये एसिटाल्डिहाइड लेंगे CHO, उसको रिएक्ट करेंगे H2N NH CO NH2। अब ये क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2। तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बोजन ऑफ, ये जो प्रोडक्ट पूछा है सेमी कार्बोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजन, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजन। तो ये हो जाएगा आई के लिए आंसर, ये हो जाएगा डबल आई के लिए। गिव द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोफेनॉन। अभी बेंजाल्डिहाइड मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी किया था, बेंजाल्डिहाइड के लिए किस टेस्ट देखा, अभी ये टॉलरेंस रिएजेंट सॉरी फेलियंस आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये वाला आइडोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये अभी मैंने डिस्कस किया था। अकाउंट द फॉलोइंग, CH3CHO is more reactive than CH3COS towards reaction with HCN। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए थोड़ा रिपल्शन होगा, तो वही लिखना है इन CH3CHO 1 methyl group is present, whereas in CH3CO CH3 two methyl groups are present which create more steric hindrance for nucleophilic addition। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गिव सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टेस्टिंग बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो प्रोपानॉल प्रोपानॉन क्या होगा, अभी तुम्हें तो पता चल गया होगा, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर होगा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ गिव सिंपली टेस्ट बिटवीन फॉलोइंग प्रोपानॉल ब्यूटानॉल, सेम इथानॉल प्रोपानॉल। देखो अभी ये हो गया इथानॉल, ये हो गया प्रोपानॉल,
इन दोनों में क्या होगा, ये इथानॉल ये हो जाएगा प्रोपानॉल, ये हो जाएगा CH3 CHO, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO। अभी ये दिखाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH है। तो मैंने बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट कौन दिखाता है, जहां पर CH3 CO ग्रुप होगा वहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। तो इन दोनों को हम आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ द रिएक्शन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो पीएच क्यों मेंटेन किया जाता है? देखो अमोनिया एक बेस है, अगर पीएच को हमने बहुत एसिडिक कर दिया तो अमोनिया डायरेक्टली अटैच कर लेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो वही आंसर होगा, अमोनिया इज ए बेस इन strongly acidic condition directly react with acid instead of carbonyl group। Okay, in highly basic condition OH minus directly react with carbonyl group so that pH should be controlled carefully। तो ये है इसका कारण, अमोनिया डायरेक्टली अटैच हो जाएगा बेस के साथ अगर हम ज्यादा एसिडिक कंडीशन लेते हैं। ज्यादा बेसिक कंडीशन लेंगे तो जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो इसीलिए हम अमोनिया को कार्बोनाइल ग्रुप से अगर रिएक्ट करेंगे तो उसका पीएच मतलब सही में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि अल्डिहाइड में एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है, सॉरी एक ही मिथाइल ग्रुप है, लेकिन कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप होता है, तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो स्लो होता है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड। Arrange the following compound in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction। अभी मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा ग्रुप होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब पहले हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना, यस इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा ब्यूटानॉल, फिर प्रोपानॉल, फिर होगा प्रोपानॉल, लास्ट को रहेगा इथानॉल। ये हो जाएगा ऑर्डर। तो इसका क्वेश्चन दिया गया, अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड रिएक्टिव टुवर्ड्स HCN। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने कर चुके हैं। एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल टॉट ब्यूटाइन, कीटोन। देखो कीटोन तो पहले लास्ट में होगा, सबसे पहले होगा मिथाइल, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, मिथाइल टॉट ब्यूटाइल कीटोन, ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा। उसके ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होगा एसीटोन, उसके बाद रिएक्टिव होगा एसीटाल डिहाइड,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन में ये ज्यादा ग्रुप कंटेन करता है, बल्की ग्रुप है इसके पास, तो ये सबसे लेस्ट रिएक्टिव होगा एसीटोन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें एसाइलेशन देखने को मिलेगा। तो एसाइलेशन में होता क्या है, ये बेंजीन रिंग के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन कंबाइन होके HCl बनाते हैं, तो और जो ग्रुप है वो अटैच हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, उसके बाद NaCnHCl। ओके, तो देखो NaCnHCl देंगे तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग CHCN। ठीक है, यहाँ पर OH हो जाएगा एंड COO, यहाँ पर ON बेसिकली होगा पहले एंड COH ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, OH HCN COO माइनस Na प्लस। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड ये OH के मतलब Na एक टाइप का सॉल्ट बन चुका है, तो जब एसिड हर वक्त H प्लस दे देगा, तो ये वाला एसिड H प्लस देगा यहाँ पर एंड यहाँ इसका जो NH है वो वहां से आ जाएगा H, यहाँ इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास, तो इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिड होता है, वो H प्लस दे सकता है इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रेडिक्ट द कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन। बहुत आसान सा रिएक्शन है, इसका H2 इसका O मिलके हो जाएगा वाटर, रेस्ट को बस R कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH सॉरी NC2H5 CH3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया बेसिकली एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाँ यहाँ पर हमने क्या दिया है, HCl दिया है, तो HCl के प्रेजेंस में ये हो जाएगा H, तो बेसिकली ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर HCl है, HCl होगा तो ये जो Na को रिप्लेस करके H बैठ जाएगा, तो ये वाला रिएक्शन हो गया। फिर देखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट, राइट द यूजफुल ऑफ दिस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, तो ये अमोनिकल सिल्वर एक कंपाउंड है, क्या यूज होता है इसका, यूजफुलनेस होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। डिस्क्राइब द हाउ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन कैन ब्रॉट अबाउट, cyclohexanone to cyclohexane 1 ONE, साइक्लो ये OH हो गया, इसको हमें करना है ये वाला, कैसे होगा, अल्कोहल को कीटोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइज एजेंट देंगे तो हो जाएगा, जैसे कि KMnO4 हो सकता है, ये इसको देंगे भी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, या हम PCC देंगे तो भी हो सकता है,
K2Cr2O7 देंगे तो भी हो सकता है। तो ये वाला रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। या इसको और क्या दे सकते हैं, नहीं तो क्रोमिक एसिड देंगे CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीडेशन होके भी हो सकता है। इसके साथ भी H2SO4 देना पड़ेगा। ओके, ओल्ड क्रिस्टनर रिडक्शन रिएक्शन, कैनिजा रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया। प्रोपानॉल प्रोपानॉन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे ये भी पढ़ लिया। राइट द कैनिजा रिएक्शन विद एग्जांपल, ये भी हमने देख लिया। तो ओल्ड क्रिस्टनर रिडक्शन ये हमने नहीं देखा। ओल्ड क्रिस्टनर रिडक्शन होता है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3CHO। पहले हम उसको देंगे H2N NH2, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NH2। तो हाइड्रोजन के बनने के बाद हम देंगे उसको KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहां से बन जाएगा हमें CH3CH3। तो यहां से बनेगा हमें इथेन। तो ओल्ड क्रिस्टनर रिडक्शन में क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। हो गया, तो ये वाला रिएक्शन हो गया। तो ये जो तीनों चारों क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वहां से तुम हो गया होगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम रिएक्शन है अभी हमने किया था, जो कैनिजारो रिएक्शन, सॉरी ओल्ड क्रिस्टनर रिडक्शन अभी हमने किया। इसका H2 इसका O हो जाएगा, पहले देगा CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड N NH2 CH3, उसको ग्लाइकॉल देंगे KOH के साथ, ग्लाइकॉल एंड हीट देंगे तो क्या देगा CH3 CH2 CH3, तो प्रोपेन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिएक्शन भी हमने कर चुके हैं। ये है आइडोफॉर्म रिएक्शन NH2OH I2, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलता है, COO माइनस Na प्लस सोडियम बेंजोएट प्लस, ये हो जाएगा आइडोफॉर्म HI, ये होता है हमारा येलो, इसको बोलते हैं आइडो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ए कंपाउंड A of the molecular formula C2H3OCl undergoes a series of reactions shown by write the structure ABCD in the following reaction। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट दोगा तो ये हो जाएगा रोजेनमॉन्ड रिएक्शन। तो रोजेनमॉन्ड रिएक्शन से क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। तो ये एसिड क्लोराइड है, हमको मिलेगा अल्डिहाइड। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो ये होगा कंपाउंड। इसको अगर हम ये वाला रिएक्शन देंगे तो बी हमारा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H। अगर उसको डाइल्यूट NaOH देंगे तो डाइल्यूट NaOH में क्या होता है, ये होता है अल्डोल कंडेंसेशन। ये याद रखना है, अगर डाइल्यूट NaOH दिया गया है तो अल्डोल कंडेंसेशन मतलब और एक एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये इसको अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CHO। तो ये जो कार्बन ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा ये। तो अगर यहाँ पर अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसको CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है OH, इसका जो H ये मिलके वाटर हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH3
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। समझ में आ रहा है? पहले रोजन-मॉन रिएक्शन हुआ, अल्डिहाइड के बना, अल्डिहाइड से डाइल्यूट NaOH देंगे तो aldol कंडेंसेशन से हमारा aldol प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे aldol प्रोडक्ट मिला। तो aldol प्रोडक्ट से अगर हीट देंगे तो वाटर रिलीज होता है, वाटर रिलीज होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, फिर देखेंगे 26। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तुम्हें पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? रिडॉक्शन बनाता है। रिडॉक्शन से क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH OH CH। इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपान 2 OH। अभी हमने दिया है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर लगेगा NO2 CHO, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सीन हेक्सानॉन है, ये इसका H2O के साथ मिलके हो जाएगा, ये बनेगा NOH, इसको ऑक्सिम बोलते हैं। बस कंपाउंड नेम के साथ लिख देना ऑक्सिम। ये है हमारा साइक्लो हेक्सानॉन ऑक्सिम। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड NaOH है, दो बेंजाल्डिहाइड दिया गया है, तो एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, एक हो जाएगा रिड्यूस। ये वाला रिएक्शन को हम बोलेंगे कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है? एक होता है ऑक्सीडाइज, तो मतलब C6H5 COO माइनस Na प्लस हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा रिड्यूस C6H5 CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो 27, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथानॉल रिएक्ट विद फॉलोइंग। तो इथानॉल रिएक्ट करेगा, तो इथानॉल बना लेते हैं CH3CHO, पहले देंगे CH3MgBr, पहले एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3COMgBr, यहाँ पर H है, CH3 अटैच हो जाएगा। इसको अगर एसिडिक वाटर देंगे तो OH से MgBr हट जाएगा, तो वहां पर OH अटैच H अटैच होगा, OH अटैच होगा, MgBr हट जाएगा, निकल जाएगा वहां से MgOHBr, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये वाला आई का आंसर है। डबल आई के CH3CHO, ये अगर हम उसको जिंक मर्क्यूरी अमलगम देंगे विथ HCl, ये वाला रिएक्शन याद आ रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो ये हो जाएगा CH3CH3। ओके, तो इथेन बनेगा हम इथेन। तो थर्ड वाला रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट होगा हमारा बेंजाल्डिहाइड, ये वाला रिएक्शन यहाँ पर होगा नहीं, क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि
ये वाला रिएक्शन क्या होता है, aldol कंडेंसेशन होता है। तो अभी aldol कंडेंसेशन के लिए चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए ये वाला नो रिएक्शन, ये लिखना है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए ये वाला रिएक्शन नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। अभी देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन अभी आ रहा है, बहुत एग्जाम में हर हर साल एक ना क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क के लिए। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले सारे चैप्टर का जो इक्वेशन है इसको अच्छे से याद रखना है। सारे टाइप का रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए। कौन सा रिएजेंट किस टाइप का रिएक्शन दिखाता है, कौन सा रिएजेंट किस टाइप का रिएक्शन नहीं दिखाता, ये तुम्हें याद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट कर लो। Organic compound A which has characteristic order treatment with NaOH form two compound B and C। अगर हम उसको NaOH से रिएक्ट करते हैं तो दो कंपाउंड देगा, एक B देगा एक C देगा। अभी B has intermolecular formula C7H8O which an oxidase with chromic acid give back compound A। तो जो इतना दिया गया है उतना लीड कर देते हैं। पहले A है हमारे पास, अभी अगर हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें B देगा एंड C देगा। बोल रहा है B has intermolecular formula C7H8O which oxidize with, अगर इसको हम CrO3 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेसिकली हमको A देगा। कंपाउंड C is the sodium salt of acid। ओके, ये है हमारा compound C when heated with soda lime yield aromatic hydrocarbon। compound C is the sodium salt of acid। ओके, ये एक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर हम इसको सोडा लाइम देते हैं NaOH प्लस CaO, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो हमें अल्केन मिलेगा या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोला। देखो ये A जो है, अगर हम उसको क्या करते हैं NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो B एंड C देता है। तो याद आ रहा है कैनिजरो रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई रिएजेंट है तो अगर हम उसको कैनिजरो रिएक्शन करते हैं तो हमको वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है एंड क्या देता है हमको, अल्कोहल देता है। तो ये हो गया हमारा वो अल्कोहल। तो बेसिकली C7H8O एक अल्कोहल है। किस टाइप का अल्कोहल है, ये हो सकता है बेंजीन रिंग हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है। तो ऑर्डर से ये पता चलता है कि जनरली जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उनका एक ऑर्डर होता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है बेंजीन रिंग, ये C6H5 हो गया CH2OH, तो ये हमारा हो जाएगा B। तो अगर ये B हुआ तो ये हो सकता है COO माइनस Na प्लस। अगर इसको सोडा लाइम देंगे ये जो हाइड्रोकार्बन बनेगा ये हो जाएगा हमारा बेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अगर इसको मैं रिड्यूस करता हूँ तो ये हमें क्या देगा, A देगा। रिड्यूस करेंगे मतलब इसको हम सॉरी ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब ये CHO, Cr इसको देंगे तो CHO, तो ये हमारा A हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। तो ये हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी तुम्हें लिखना है
बोल रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा CHO, बी हो जाएगा हमारा CH2OH, सी हो जाएगा हमारा COO माइनस Na प्लस एंड डी हो जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करना है उसको। हाँ, ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने थोड़ा बना दिया है, इसको थोड़ा ऐसे नहीं लिखना है, एक रफ में लिखना है, एक फेयर में लिखना है। मतलब रफ में तुम कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन फेयर में ये वाला पार्ट थोड़ा हटा के लिखना है। ठीक है, ये जो मैंने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ये सब लिखा है, BC लिखा है, ये सब हटा के लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O form 2,4-DNP derivative reduce tolerance agent undergo Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. Okay. अभी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10 ये वाला फॉर्मूला दिया गया है। बोल रहा है 2,4 डाइनाइट्रो डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है। अब 2,4 डाइन डीएनपी के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली एक एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है। ये तो कंफर्म हो गया, तो ये एक एल्डिहाइड है, नहीं तो कीटोन है। फिर बोल रहा है अंडरगोज कैनिज सॉरी रिड्यूस टॉलरेंस एजेंट। टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली कीटोन तो नहीं होगा, एल्डिहाइड होगा। सिर्फ कीटोन कैंसिल हो गया, तो ये डेफिनेटली एक एल्डिहाइड है। फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है अंडरगोज कैनिजेरो रिएक्शन, तो मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो मतलब बेंजीन रिंग के साथ CHO अटैच होगा तभी हो सकता है। इट गिव्स 2,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, मतलब इसका 1 एंड 2 पोजीशन में, रिंग का 1 एंड 2 पोजीशन में क्या अटैच होगा? CHO अटैच हो सकता है, नहीं तो कोई CH3 ग्रुप अटैच हो सकता है, नहीं तो C2H5 ग्रुप अटैच हो सकता है। तभी जाके ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये जो सारे ग्रुप होते हैं तो ये सारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये एक बेंजीन रिंग हो जाएगा। बेंजीन रिंग में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है वो 6 एंड 6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर एक CHO अटैच होगा। तो कितना कार्बन हो गया? ये 9 है, ये 7 कार्बन हो गया, मतलब और 2 कार्बन, तो इसको हमें CH2 CH3 बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा कुछ इस टाइप का, डबल बॉन्ड NH। अगर हम उसको टॉलेंसी एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा COO माइनस Na प्लस CH2 CH3 प्लस सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, वाटर मिलेगा एंड अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अगर हम उसको कैनिजर रिएक्शन मतलब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH2OH पहले रिड्यूस होगा, प्लस हमको मिलेगा COO माइनस Na प्लस। ये वाला पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे जैसे कि KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों ही ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये हो जाएगा COOH
पहले KMnO4 इन बेसिक मीडियम, फिर इसके बाद हम देंगे CO प्लस। तो ये दोनों ग्रुप ऑक्सीडेज होके हो जाएगा COH COH 1 to बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन ऐसे होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। ऑर्गेनिक कंपाउंड A with molecular formula C8H8O form organic red precipitate। ओके, रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। तो मतलब ये एल्डिहाइड हो गया, C8H8O एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। अभी उसके बाद देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट हीटिंग ऑन आयोडीन। तो आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट होगा तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, CH3। वो CH3 डबल बॉन्ड CH3, मतलब ये कीटोन होने का बहुत चांसेस है। फिर उसके बाद देखेंगे इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंसीज इन नॉट फिलिंग सोल्यूशन। तो मतलब कॉन्फर्म एल्डिहाइड नहीं होगा, ये कीटोन ही होगा। Not decolorize bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, it gives carboxylic acid and having molecular formula C7H6O2. Identify compound AB and explain the reaction involved. तो मतलब A एंड B फॉर्मेशन का एक्सप्लेन करना है, सारे का नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक कीटोन ही है, तो उसका कंपाउंड हम ऐसा बना सकते हैं, बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो जाएगा एसिटोफेनॉल। ये फॉर्मूला को मैच कर रहा है नहीं, ये देख सकते हो। यहाँ पर 6 कार्बन है बेंजीनिंग में, ये एक 7, ये एक 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन में बेंजीनिंग में 5 हाइड्रोजन है, ये 3 हो गया, 8 हो गया। एंड ऑक्सीजन एक ही है, तो एसिटोफेनॉल ही होगा। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4, ये सिर्फ बोल रहा है कि बी प्रोडक्ट लेना है तुम्हें। ठीक है, क्रोमिक एसिड CrO3। अगर क्रोमिक एसिड के साथ अगर भिगोरियसली मतलब हाई टेम्परेचर में उसको रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। ठीक है, बेंजीन ये C7H6O, ये हो जाएगा COH और ये वाला पार्ट भी HCOH बन जाएगा। तो ये हमारा B, ये वाला रिएक्शन होगा यहाँ। हाँ, ये जो क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला है वो H2CrO4 है। ठीक है, ये वाला है। तो ये होगा हमारा आंसर। सो मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तुम चाहो तो ये वाला इसका एक PDF करके मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके तुम और सारे क्वेश्चन भी इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हो। तो अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है या कहीं पर समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।